हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अभिजीत गुप्ता और आज है डे 27 ऑफ जर्नलाइजिंग फॉर 100 डेज सीरीज़। और अगर मैं बात करूं कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया है, मतलब क्या क्या पढ़ा है, तो मैं आज के दिन की बात करता हूं। आज मैं उठा 7:30 बजे और फिर मैंने जो सोच के रखा था वो मैंने चालू किया। मतलब एसपी के जो कुछ जो 4-5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे जो मैंने नहीं किए, वो मैंने चालू के पढ़ना। जो मिस ने मतलब मेरी टीचर ने बोला है कि ये पढ़ के रखो इतने चैप्टर, क्योंकि मेरे मतलब मेरे कॉलेज में हम लोग का एसपी का जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो फिर हम लोग को अभी ये कंप्लीट करना पड़ेगा 4 और 5 मार्क्स से क्वेश्चन आंसर, क्योंकि अभी बोर्ड्स तो बहुत पास है। तो फिर मैंने इसीलिए आज सुबह चालू किया ये 4 और 5 मार्क्स से क्वेश्चन, जो मोस्टली तो पूछे जाते हैं आंसर इन ब्रीफ। ये 4 और 5 मार्क्स के रहते हैं क्वेश्चन, और इसमें भी काफ़ी अलग अलग चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि एक अभी ये चैप्टर है डिपॉजिटरी सिस्टम। इसमें आज मैंने सबसे पहले तो स्टार्ट किया कि फिजिकल मतलब मोड में शेयर्स को परचेज करने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज होती है, डिसएडवांटेजेस होते हैं उसको फिजिकल मोड में परचेज करने में, मतलब शेयर सर्टिफिकेट खरीदने में। और डीमटेरियलाइज होने के बाद क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो मैंने पढ़ा। और फिर उसके बाद मैंने अलग और भी काफ़ी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि डिपॉजिटरी सिस्टम का प्रोसीजर क्या होता है, डीमैट से रीमैट करने, मतलब फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने शेयर अगर बनाने गए तो फिर उसका प्रोसीजर क्या होगा, कौन से मतलब कहाँ पे जाएगा। पहले वो बैंक के पास जाएगा, फिर वो डिपॉजिटरी के पास जाएगा, या कंपनी के पास जाएगा। तो वो मैंने पढ़ा। और फिर उसके बाद मैंने पढ़ा कि फीचर ऑफ डिविडेंड्स क्या होते हैं। मैंने इसमें कुछ 5-6 पॉइंट रेक्टिफाई करके रखे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आएगा कुछ 4-5 मार्क्स के लिए। अगर ये पॉइंट्स को मैंने एक्सपांड भी कर लिया तभी भी 4-5 मार्क्स तो मुझे लगता है मिल सकते हैं। तो फिर मैंने ये किया। और फिर उसके बाद और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो चैप्टर में से, वो है फीचर्स ऑफ मनी मार्केट और फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो मैंने वो फिर अच्छे से अभी करके रखा है। बट मैंने ये फीचर्स ऐसे जो लाइन्स में दिए ना वो नहीं करके रखा है। मैंने डिस्टिंग्विश पढ़ के रखा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का, और इसमें से मैं पॉइंट्स यूज़ कर लूँगा फीचर लिखने के लिए, क्योंकि हम लोग टीचर ने यही बोला है कि 2 बार मत रेक्टिफाई करो एक ही आंसर के लिए। मतलब फीचर भी अलग से रट रहे हो और फिर ये डिस्टिंग्विश भी अलग से रट रहे हो, तो ये 2 काम इतनी मेहनत करके टाइम मत वेस्ट करो। अपना डिस्टिंग्विश पढ़ो और फिर उसमें से ऐसे स्टार्ट कर दो और ये लिखना। मतलब जब भी फीचर के लिए बारे में पूछेंगे तो डिस्टिंग्विश के पॉइंट लिख देना इसमें, और डिस्टिंग्विश जब पढ़ के रखोगे तो डिस्टिंग्विश में आगे तो वो तो हो ही जाएगा। तो फिर मैंने वैसा पढ़ा। और फिर उसके बाद मैं आज जब कॉलेज गया तो आज मुझे एक फ्री लेक्चर मिला। तो फिर रिसेस का टाइम और फ्री लेक्चर है, मतलब 1 घंटे का टाइम। तो फिर मैंने उतने टाइम में फिर सबसे पहले ये जो फीचर्स ऑफ डिविडेंड मैंने बताया ना, ये इधर से मेरा आगे का जितने भी चीज़ें थे वो सब बाकी थे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये 10th चैप्टर तक मैंने कैसे कैसे करके पढ़ लिया। फिर उसके आगे चैप्टर में पढ़ूँ क्या, मेरे पास इंपॉर्टेंट मार्किंग ही नहीं है। तो फिर मैंने फीचर्स ऑफ डिविडेंड पढ़ा। मैंने हर सोर्सेज पे मतलब सर्च किया कि इंपॉर्टेंट क्या है, पर मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैं अपने दोस्त के पास गया कि भाई एसपी तूने मतलब तुझे 2 साल हो गए एसपी पढ़ते हुए, 11th और 12th में तूने पढ़ा है। मैंने सिर्फ 12th में आके अभी स्विच किया एसपी में, पहले तो मैथ पढ़ता था 11th में। तो तू मुझे बता दे कि ये चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसने मुझे बताया कि इतना इतना कर, ये कर, इसमें से 4 पॉइंट कर ले, इसमें 5 पॉइंट कर ले, ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला कर ले। और उसने मुझे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, मतलब उसके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट उसको लग रहा है वो। और फिर मैंने वो किया। बट आज जब एसपी का जब लेक्चर था तब मैंने मिस को भी बोला कि मिस ये जो चैप्टर्स है 10 चैप्टर के बाद जितने चैप्टर, मतलब 10 चैप्टर, 11 चैप्टर, 12 चैप्टर, इसमें मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है इसमें करना क्या है। तो फिर मिस ने बोला ठीक है, मैं बाद में बताऊंगी, मुझे याद दिला देना। तो फिर अभी वो मिस बताएंगे हम लोग की। बट मुझसे जो जितना हो सकता था पढ़ के उतना मैंने किया। और ये सभी चैप्टर की जो फीचर्स, टाइप क्वेश्चन, मनी मार्केट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो सब मैंने करके रखा है। और फिर डिस्टिंग्विश भी मैंने कल किया था। बट एक प्रॉब्लम है कि मैंने आज ये सब इतने सारे क्वेश्चंस करने के चक्कर में ना मैंने इनको जल्दी जल्दी में किया है। तो अब एक ही काम करना ज़रूरी है, वो है रिवीजन। मुझे रिवाइज हमेशा करना पड़ेगा ये क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चंस को मैंने जल्दी में अच्छे से, मतलब जल्दी जल्दी में पूरा अच्छे से पढ़ा है। बट ये जल्दी पढ़ा हुआ है तो अभी ये थोड़ा मतलब मेमोरी में इतना नहीं रहेगा, तो फिर इसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ रिवीजन के लिए क्या करूँ। मैं उसके लिए प्लान में बना रहा हूँ कि मैं कैसे कैसे करके रिवाइज करूँगा।
और मैंने आज एसपी पूरा कंप्लीट तो नहीं बोल सकता मैंने क्या, बट इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर किए। अब बस एक चीज़ बचा है मेरा एसपी में, और वो है लेटर्स। लेटर्स भी मैंने मतलब ठीक ठाक नोट्स बना लिए, वो मुझे करने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग के टीचर्स ने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिए जो उसमें लेटर में यूज़ हो रहे हैं कुछ कुछ लेटर्स में, तो वो हम लोग अगर रटोफाई करेंगे, उसको समझ लेंगे, बिना समझे नहीं हम लोग लिखने वाले, समझ के फिर उसके बाद उसको अगर लिखेंगे तो लेटर अच्छा आएगा, मतलब अच्छा बनेगा। तो फिर वो मुझे करना है। और फिर एक प्रॉब्लम है ये है कि हम लोग को ना जो इम्पॉर्टेंट 8 मार्क्स से क्वेश्चन दिए वो तो मुझे मालूम है, बट मुझे वो ओन वर्ड में लिखने को कोई बोले मैं लिख लूँगा। बट प्रॉब्लम ये है कि मिस ने बोला है कि अच्छे से एकदम प्रैक्टिस करके रखो 8 मार्क्स का क्वेश्चन का। मैंने लिख के प्रैक्टिस नहीं किया, तो अभी मुझे वो क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करना है। तो अभी मेरे एसपी में 2 चीज़ें बाकी रह जाएंगी, एक है लेटर्स का प्रैक्टिस करना, और एक ये है 8 मार्क्स के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। और अभी फिर उसके बाद मेरा पूरा एसपी ख़त्म हो जाएगा, फिर मुझे बस रिवाइज़ करना रहेगा। बट अभी टाइम इतना नहीं है, कुछ मतलब 15 दिन में शायद से प्रीलिम्स चालू होने वाले, ऐसा बात तो मैं सुन रहा, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे। बट अभी तो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूँ। और इसके बाद का अगर मैं बात करूँ कि अभी एसपी हो गया तो इसके बाद और क्या करना है, तो फिर इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैंने मतलब इतने टाइम से आप लोग देख रहे हो मुझे ये सीरीज़ करते हुए, मैंने सब सब्जेक्ट को बराबर टाइम दिया, मैनेजमेंट को, एसपी को, बीके को, इको को। बट एक चीज़ बच गया, वो है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस को मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं सोचा हूँ कि अगले 1 हफ्ते तक मैं सिर्फ लैंग्वेजेस करने का ट्राई करूँ।